In the name of Allah, my dear students of 10th class, today we will discuss forest and wild resources. That is the second chapter of your geography book. We have discussed earlier the chapter 1, that is the resources, where we discuss different resources. And now if the book is in front of you, so you will open page number 14, where you can see some poetic verses. I will read these verses. It is, Nanak, my lord, you are the creator of music in the world of lectures. O Nanak, my lord, let me dedicate myself to you. Let me gather you music from the springs, the rivers, the mountains, the forests, the insects, and the animals. Let me gather you music from the sweet breeze and offer it to you. यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है बिटवीन गॉड एंड ए मैन. तो गॉड ने ये मैन गॉड को बोलता है कि कैसे आपने ब्यूटिफुली इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, इस यूनिवर्स को बनाया है. वर्ल्ड ऑफ लेप्चा, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, और आपने कैसे ब्यूटिफुली इनको बनाया, एक दूसरे पे डिपेंडेंस रखी है. इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स है, इनके बीच में जो इंडिपेंडेंस है, लाइक इट इज़ लाइक ए म्यूज़िक प्लेइंग, ए स्मूथ म्यूज़िक प्लेइंग. तो मेरी ड्यूटी क्या है, ये मैन बोलता है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं इस सारे म्यूज़िक को गैदर करूँगा और इसको आपको वापस करूँगा. इसको मैं डिटीरियोरेट, इसको ख़राब नहीं करूँगा. ओके. तो बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये रिसोर्स है हमारे. फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे रिसोर्स है? फॉरेस्ट, जैसे आप जानते हैं, दिस इज़ द असेंबलेज ऑफ प्लांट्स, और वाइल्ड लाइफ इज़ द असेंबलेज ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दीज फॉरेस्ट्स. ठीक है. तो ये हमारे लिए कैसे रिसोर्सेज है, इससे कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है. जैसे कि जो हमारा ये अर्थ है, ये प्लानट जो है, इसमें बहुत सारी, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, एंड फ्रॉम माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है. और इसको लेके फिर बनियान ट्री, बड़े बड़े ट्रीज़ तक, ब्लू वेल है, दिस एलिफेंट्स है, ह्यूज एनिमल्स, फ्रॉम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूज एनिमल्स, कैसे इस वर्ल्ड को डेकोरेट किया है. तो इस सारे जो ये डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पे है, दिस इज़ कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. तो हम भी इस बायोडाइवर्सिटी के पार्ट है. हम कैसे इस इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ क्या डिपेंडेंस है हमारी, दिस वी विल शेयर, दिस वी विल स्टडी हेयर इन दिस चैप्टर. लेट अस गो टू सेकेंड स्लाइड. हम पहले देखेंगे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी, हेयर यू कैन सी द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी हम बोलते हैं इसी प्लैनेट में, इस एक सराउंडिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स है, एम्फीबियंस है, ठीक है, रेप्टाइल्स है, वगैरह वगैरह, ये सब एग्जिस्ट हो जाते एक ही प्लैनेट में, एक ही इन्वायरमेंट में. उसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी. और ये बायोडाइवर्सिटी जो है, इट्स अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स. ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में रहते हैं. जैसे कि अगर आप वाटर में देखेंगे, वाटर इकोसिस्टम में अलग टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं. तो लैंड पे आप देखेंगे तो डिफरेंट आप देखेंगे. तो यही ये मेजर करता है डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो भी वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस. ये एक एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिनोट करती है, इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी किस टाइप की होगी. बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन. तो बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं इट इज़ रिज़ल्ट ऑफ द एवोल्यूशन. जो भी एवोल्यूशन हुई है, आधे एनिमल्स जो इसमें हैं नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं, आधे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, आधे एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है. ये सब कुछ हमने डिस्कस करना है. हियर यू कैन सी अ बायोडाइवर्सिटी वेब. इसमें आप देखेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, एंड वी आर गिविंग
carbon dioxide to plants. It is how plants and animals are interacted to each other. नहीं कि सिर्फ इस breathing के लिए, बल्कि हम आप जानते हैं for our food, for our clothing, for different things we depend on these plants. आप यहाँ देखेंगे जैसे कि a bird is making a nest on the tree. If that tree is not available, where that a bird can build the nest. ठीक है, यहीं पे आप देख सकते हैं. तो जो हमारा मैमल्स का फीसिस होता है उस पे डिपेंड होते हैं, फ्लाइज उस पे डिपेंड होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उसमें डिपेंड होते हैं, या जो बर्ड्स होती है वो सीड डिस्पेंसर्स का काम करती है, सीड्स को पॉलिनेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह. ये आप देख सकते हैं. अगर यू कैन सी इसमें कितनी कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो सन पे एनर्जी हम सन से हासिल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिपेंडेंस आपको दिखेगी. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी वेब. ओके, गोइंग टू firstly we will go into this slide. जैसे कि flora and fauna in India, 8% total species in the world. इंडिया में जो है, जो वर्ल्ड के पूरे स्पीशीज़ को हम देखते हैं उसमें 8 हमारा कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया में जो अवेलेबल है दैट कंप्राइजेज ऑफ 8% हमारा वो बनता है, वो शेयर बनता है 1.6 मिलियन, दैट इज़ 16 लाख स्पीशीज़ हमारे इंडिया में मौजूद है, जिसमें 81,000 स्पीशीज़ हमें फौना के हैं. ठीक है, एनिमल्स के हैं, और 47,000 स्पीशीज़ हमें एनिमल्स के हैं, जिसमें हमारे 15,000 एनिमल जो है जो हमारे अपने एंडेमिक है, जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि 10% वाइल्ड फ्लोरा, 20% ऑफ मैमल्स और ऑन थ्रेटन्ड लिस्ट. अगर हम देखेंगे अब थ्रेटन्ड लिस्ट पे जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, जो हमसे ख़त्म होने वाली है, उसमें हमारे फ्लोरा में है 10% एंड मैमल्स में 20% है. लाइक यू हैव चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन स्क्वेल्स, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑवलेट्स है, मधु का इंसिग्ना, दैट्स ए प्लांट. ओके, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड महुआ भी जिसको कहा जाता है, माबाडिया, दैट इज़ अ स्पीशीज ऑफ ग्रास दैट इज़ ऑल्सो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ओके, नाउ वी आर लेट इज गोइंग टू द लास्ट स्लाइड. हियर यू कैन सी फ्लोरा एंड fauna in India. India is one of the world's richest country in terms of its vast area of biological diversity and has nearly 8% of the total number of species in the world. If you will see, India is having a richest it is among the countries which is having the richest biological diversity. Here you can see, you can find 8% of the total number of species in the world. और इनमें से 90,000 species जो है, we have 90,000 species of fauna, 90,000 species of animals, and we have 74,000 of plants present in India, and 15,000 flowering plants and 2,000 species of birds. This means we do have a rich variety of flora and fauna in India. We have discussed that 10% of the flora and 20% of the animals are on a threatened list. जिसको threat है, जिसको हमने कंजर्व करना है, जिसको हमने संभालना है, जिसके लिए हमने डिफरेंट मेजर्स किए भी है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि कैसे हमने बायोलॉजिकल पार्क्स या कैसे इनके लिए कंजर्वेटिव मेजर्स हमने लिए हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए. द फॉरेस्ट कवर दैट इज़ 78.29 मिलियन हेक्टेयर्स जो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, 78.29 मिलियन हेक्टेयर्स. ओके, और इसमें से 23.81% जो है जो कंप्राइज करता है पूरे वर्ल्ड का, 23.81% हमारा फॉरेस्ट कवर है. दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टॉपिक. इफ स्टूडेंट्स यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. Thank you very much.